हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ मींस कि अगर हमने कोई कंडीशन दी है और हमने उससे कंडीशन को कहा है कि हमारे पास ये नंबर ग्रेटर है ज़ीरो से, तो हमारे पास प्रिंट करवाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे पास ए नंबर इज ग्रेटर है ज़ीरो से, तो हम प्रिंट करवाएंगे। कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन जो आपने दी होगी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ट्रू नहीं है, तो वो एलिफ पे चला जाएगा। एलिफ पे जाने के बाद अगर वो भी जो कंडीशन है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू नहीं है, तो फिर वो एल्स पे चला जाएगा। एल्स में वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट स्टेटमेंट होती है। कल हमने पढ़ा था कि इफ, एलिफ और एल्स क्या होता है। तो आज हम यूजर से इनपुट लेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक नंबर नेम का आपने कोई भी वेरिएबल लेना है, उसको आपने इक्वल रखा है इंट के। इंट देन आपने इधर लिखना है इनपुट। आपने आपने कोटेशंस के अंदर लिखना है कि हमने एक नंबर लेना है, एंटर आ नंबर। ठीक है। देन आपने ब्रैकेट से बाहर आना है, इधर एंटर करना है, न्यू लाइन पे आ जाएगा ये लाइन। तो इधर लिखेंगे कि हम इफ नम, जिस नेम का आपने वेरिएबल लेना है उसी नेम को आपने इधर लिखना है। अगर हम कहते हैं कि नंबर है वो ग्रेटर है ज़ीरो से, देन आपने एंड में कोलन लगाना है। अगर आप कोलन नहीं लगाएंगे तो कंडीशन जो होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपको एरर देगा। देन आपने एंटर करना है न्यू लाइन पे आने के लिए। ये कुछ ऐसा नजर आएगा। आपको एक और बात बताऊं कि जब हमने कंडीशन लिखनी है तो देखना है कि आपने इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इंडेंटेशन मैंने स्पेस का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पीएस स्टूडियो में ऐसा है कि ये खुद ब खुद आपको, आपकी जो कर्सर है जो ब्लिंक हो रहा है, ये आपको खुद ब खुद उधर ले आएगा, यानी कि आपकी इंडेंटेशन की गलती नहीं होने देगा। जैसे कि मैंने इसको इधर रखा है, देन हम एंटर करेंगे जैसे, तो ये देखिएगा, ये ये इधर आएगा जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना। तो अब हम इधर लिखेंगे प्रिंट। पहले हम सिंपल सिंपल करते हैं, बिल्कुल इजी। इसको कोटेशंस के अंदर लिखना है। हम कहते हैं कि नंबर सॉरी नम इज ग्रेटर। देखें, ये हमारे पास जो है, हम इसे नंबर देते हैं कोई भी। हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर है 12 है। 12 ग्रेटर होता है ना ज़ीरो से, देन इधर प्रिंट करेगा नम इज ग्रेटर। ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इधर ज़ीरो लगा के चेक करते हैं, ज़ीरो, तो ये नहीं करेगा क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हम अगर इसकी साइन को ऐसे चेंज कर दें, हम इधर कह रहे हैं नंबर इज लेस देन, सॉरी, नंबर इज लेस देन ज़ीरो, तो हम अब इधर चेक करेंगे कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। हमने, चले, 12 दिया, ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये ट्रू ही नहीं है। हमने उसे नंबर ग्रेटर दिया लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि साइन हमने लेस देन का लगाया। अगर मैं आपको नेगेटिव में चेक करवाता हूँ, फिर हम चेक करेंगे कि नेगेटिव में क्या ये हो करता है। हमने -2 दिया, बिल्कुल ये होगा क्योंकि माइनस माइनस में हमने दिया तो ये एग्जीक्यूट होगा। देन हमने ऐसा करना है कि एंटर करना है। इसको आपने जब एलिफ लिखना है ना, एलिफ को आपने बिल्कुल इफ के नीचे लिखना है। इधर आके आपने लिखना है, हमने लिखेंगे एलिफ। ठीक है। एलिफ क्या लिखना है, नम ग्रेटर देन, नम ग्रेटर देन ज़ीरो, कॉलन, एंटर, प्रिंट। प्रिंट करेंगे
अब हम लिखेंगे, यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक हमारे पास आ सकता है, चलो कुछ भी कह देते हैं, हम इधर एरर का नाम दे देते हैं। ठीक है, एरर का नेम दे दिया। तो अब चेक करेंगे, नंबर देके चेक करेंगे। अब हम इसे नंबर देते हैं कोई भी, हमने नंबर दिया 15, देन एंटर करेंगे, एरर ले रहा है क्योंकि नंबर जो है, जो हमने उसे 15 दिया, वो ग्रेटर है 0 से। ओके, देन हम एल्स में चले जाएंगे, इसको भी बिल्कुल इसी के नीचे लिखना है, एलिफ को एल्स के नीचे ही लिखना है। एल्स में चले जाएंगे, इसके एंड में आपने कोलन लगाना है, तो इधर इसे कोई कंडीशन नहीं देनी, एंटर करेंगे। अभी इधर प्रिंट करना है, प्रिंट, इसको इसमें लिखना है, एरर दिया ना उधर, हम इधर करें फाउंड, सॉरी फाउंड एरर के नेम से हमने उसे प्रिंट करवाना है। तो आपने पहले याद रखना है कि आपने उसे आउटपुट कौन सी देनी है, यानी कि जो ऊपर आएगी ना, आउटपुट तो हमने ये दे दी है कि अगर हमारा ये आए तो इसकी आउटपुट ये आनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि हमने उसे कहा है कि हमारा जो नंबर है ना, वो लेस देन हो 0 से, अगर लेस देन होगा तो वो आपको क्या कहते हैं, नंबर इज ग्रेटर देगा। ठीक है, अगर हमने कहा नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर होगा 0 से तो वो फिर भी ये देगा। तो फर्स्ट आपको ये बताऊं कि हमने जब उसे कोई भी नंबर देना है तो उसने एरर ही देना है, क्योंकि हम अगर कोई नंबर देंगे ना तो वो आपको पता है कि एरर देगा, क्योंकि कंडीशन हमने दी हुई है नंबर इज ग्रेटर देन। हमारे पास नंबर कोई भी आ सकता है, जैसे हमने इधर नंबर देना है 1 देना है मिसाल के तौर पे, आपने 1 दिया है तो एरर ही शो कराएगा। जब तक हम इसे कंडीशंस के लिहाज से चेक नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम में फॉल्ट आएगा, एरर आएंगे। ये नहीं है कि आपने एक बार प्रोग्राम कर लिए तो एग्जीक्यूट हो गया, चलो ठीक है हो गया, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एरर हमने सोल्व कैसे करना है, तो हमें सोच ही नहीं आएगी कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं अपने इस छोटे से प्रोग्राम को। जैसे हमने इधर लिखा हुआ है फाउंड एरर, नंबर इज ग्रेटर एंड कुछ भी, आपने अब इधर चेक करना है। हमने अब इसे कहा है कि इफ नंबर लेस देन होगा तो नंबर इज ग्रेटर आएगा, हम इसे कहते हैं नंबर इज लेस, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करें हमारे पास एल्स में फाउंड एरर कैसे आएगा। ठीक है, हमने नंबर देना है उसे, समझो हमने नंबर देना है कोई भी 1 देना है, तो उसे कहना जो 1 है वो लेस देन है 0 से। ठीक है, तो उसने कहना है कि उसने तो ये कहना है ना नंबर 1 है लेस देन है 0 से, जैसे हमने उसे कंडीशन देनी। अगर हम उसे कहते हैं नंबर, इस इधर इधर भी हम कहते हैं कि लेस देन है, तो अब हम इधर कंडीशन जब एग्जीक्यूट करेंगे अपना प्रोग्राम को, हम इधर कहते हैं 12 कि हमें फाउंड एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी जो कंडीशन है एलिफ में हमने कह दिया नंबर इज लेस देन 0, तो हमने उसे लेस कर दी ना, तो ना 1 इफ सेटिस्फाई करता है ना एलिफ सेटिस्फाई करता है, एल्स में सेटिस्फाई करता है, ये चीज़ है। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम लेना। ठीक है, और एग्जीक्यूट करना है। ओके हो गया, सिंपल वे है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। मैंने पहले आपको इफ बताया, फिर एलिफ बताया, फिर मैंने एल्स बताया कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर मैंने आपको बताया कि यूजर से हम इनपुट कैसे लेते हैं। सो सिंपल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ओके, मिलते हैं अब कल।